वेलकम माय डियर फ्रेंड्स फॉर द येट अनदर एन इंटरव्यू सीरीज विद अ ग्रेट पर्सनालिटी जिसका 2 बार एजेंसी टर्मिनेट होने को आया था एंड फ्रॉम अ लेवल ऑफ टर्मिनेशन टू अ टीओटी जर्नी वी हैव दया वाइकर along with us. Welcome Daya to this entire exclusive interview for the community. थैंक यू। थैंक यू सर, Welcome. थैंक यू वेरी मच। So Daya, tell me something about yourself. पूरी कम्युनिटी को बताइए कि आप क्या करते थे और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे. या पहली बात तो मैं अमित जी आपको थैंक यू कहना चाहूँगा और सभी कम्युनिटी के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे आपने इस लायक समझा, आपके सामने मुझे दो बातें करने का मुझे मौका दिया। मेरा नाम दया वाइकर है। पिछले 20 सालों से इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जन्मभूमि महाराष्ट्र पुणे है और मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई है। एजुकेशन बैकग्राउंड का अगर बात किया जाए तो 10th में मुझे 43% मार्क्स थे। एक अनपढ़ फैमिली में मुंबई के स्लम लोकेलिटी में मेरा जन्म हुआ, मेरा बचपन आ गया। सब लोग दुनिया यही कहती थी कि यार इनके बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन मेरी माँ का मुझे एक सीख मुझे आज भी याद आता है। माँ मुझे हमेशा कहती थी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और जिसके कारण दोस्तों आज मैं यहाँ पे हूँ। 10th में जाने के बाद क्या होगा सभी लोगों को चिंता हुआ करती थी, लेकिन उसी समय पे मुझे इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। 17वें साल में मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। मेरे मेरे पिताजी का एक सीख मुझे आज भी याद आता है। पिताजी मुझे हमेशा बोलते थे कि जहां पे भी तू काम करेगा वहां पे तेरे को मालिक बन के काम करना है। और उसकी वजह से दोस्तों मुझे बताने को आज खुशी होती है, एक अनपढ़ फैमिली में जन्म होने के बावजूद भी मैं हम तीनों भी भाई जो है हमारे हमारे हम अपने अपने इंडस्ट्री में टॉप में काम कर रहे हैं। 17वें साल में इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। वहां से लेके 1 साल का जर्नी कंप्लीट किया। किस्मत में और कुछ लिखा था शायद, उस सर्विस को मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाया। और सिविल में आने के बाद समझ में आया कि मुझे अभी किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकता है। और उसके बाद जो भी काम मिलते गया करते गया। और काम करते 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 बाय एक्सीडेंटली मुंबई के बहुत ही नामचीन एक इंश्योरेंस एजेंट है, उनके पास 500 रुपये सैलरी के साथ मुझे काम करने का मुझे मौका मिला, जिनका नाम है धीरम कोना। जरूर उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा क्योंकि आज उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरे जीवन का एक सपना, मुझे इस इंडस्ट्री से क्या हो सकता है, आपके हर सपने को कंप्लीट करने की ताकत जो मुझे मिली वो उनसे मिली। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। और वहां से करियर की शुरुआत हो गई। 500 रुपये सैलरी हुआ करता था, उनके नजर को नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक सपना वहां पे मुझे मिला कि उनके जैसा घर बनाना, उनके जैसा ऑफिस बनाने का, लोग मेरे लिए काम करने चाहिए। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको सोने की खदान बोल सकते हैं, जो चाहिए वो सपने कंप्लीट किया जा सकते हैं। और उस सपने को लेकर 2003 में मैंने एजेंसी लिया। आपको महसूस होता होगा इतने मोटिवेशन के साथ अगर एजेंसी लिया होगा तो बहुत शानदार काम हुआ होगा। तो बताना चाहूंगा 2003 से लेकर 2010 का अगर बात किया जाए तो सर 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। और 2010 में फिर से मेरे जीवन में दूसरा टर्निंग पॉइंट आया, जिनको मैं कहता हूँ मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ मेरे दो पिताजी हैं, एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिन्होंने मुझे इस फील्ड में जन्म दिया। तो मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्होंने मुझे काउंसलिंग किया, उन्होंने मुझे कोचिंग किया और मेरे जीवन का पहला एमडीएटी सर मैंने 2010 में कंप्लीट किया। वेरी गुड. 2010 में मेरे जीवन का पहला Congratulations. एमडीएटी कंप्लीट किया। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सोने की खदान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पहला कमीशन का चेक इस इंडस्ट्री में जो था वो 49 रुपीज का था। शायद उस समय पे मुझे बताया जाता था कि 49, शायद चेक निकालने के लिए भी 49 रुपीज से ज्यादा पैसा लगता था, लेकिन मेरा पहला कमीशन का चेक जो एलआईसी से मिला था, मेरी कंपनी से मिला था, वो 49 रुपीज का था। और आज देखते देखते फॉर्म 16 करोड़ों का कब बन गया, शायद उस टाइम पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 2010 में पहला एमडीआरटी हुआ, उसके बाद में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटे 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 इंप्लीमेंटेशन करते गया क्योंकि मेरी टिकट साइज बहुत छोटी है। ऑन एन एवरेज 36,000 का प्रीमियम सर मैं बेचता हूँ। और आज का भी अगर बात किया जाए तो मोटा मोटा मेरा लगभग 50 to 60,000 पर एनम का मेरा टिकट साइज है। जीवन का हाईएस्ट पीएम का बात किया जाए तो मैं 24,72,000 ये मेरा हाईएस्ट पीएम है। लेकिन ऐसे बहुत लिमिटेड क्लाइंट मेरे पास है। लेकिन छोटे छोटे पॉलिसी से भी आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ हो सकता है। तो ये मेरी जर्नी रही 2003 से लेकर 2010 तक। 2 बार टर्मिनेशन और 2010 से लेकर 2015 तक मल्टी ड्यूटी का सफर सर कंप्लीट करने का मुझे मौका मिला। इसमें बहुत सारे बहुत बढ़िया. लोगों का श्रेय है। अमित जी आपका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आपके साथ भी मैं जुड़ा था, संस्था के साथ मैं जुड़ा था। वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लेकिन यस, मैं माँ पिताजी के संस्कार, गुरुजन के आशीर्वाद और बहुत सारे मेंटर और बहुत सारे कोचेस का दोस्तों इसमें योगदान है कि मैंने लाखों रुपया खर्चा मेरे ट्रेनिंग के ऊपर अभी तक किया हुआ है। और आपको भी बताना चाहूंगा या सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अमित जी। सो ये ट्रेनिंग का जो महत्व आपने अभी यहाँ पे बात की, तो क्या इम्पैक्ट आया आपकी ट्रेनिंग से आपके ऊपर? क्या क्या चीज आज आज भी आप अपग्रेड करते रहते हो?
So what is that spark that is getting to you from training aspect? यस, देखिए सर, आज मेरे पास ना जो कुछ भी है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक अनपढ़ फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। शायद उस टाइम पे वो सोच भी शायद वो नहीं हुआ करती थी कि इस तरह का कुछ किया जा। मेरे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, बिजनेस मेरा फर्स्ट, मेरा जनरेशन ये है। तो मेरा हर बार मानना होता है कि पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और ये ट्रेनिंग ने मुझे बता दिया कि आपका माइंडसेट अगर क्लियर है तो कुछ भी काम किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से उस टाइम पे मैंने काम किया, उसका अगर बात किया जाए तो इंडिया में मुझे लगता है ये यूनिक कॉन्सेप्ट था। कोई इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। और उस टाइम पे हमने अगर काम किया तो वो माइंडसेट, मेरे जो ट्रेनर्स और मेंटोर जिनसे मैंने सीखने को मिला, उन्होंने मेरे माइंड के ऊपर काम किया, तू भी इस तरह से काम किया जा सकता है कॉर्पोरेट लेवल पे, और सिस्टम के साथ अगर काम करेगा तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट मिल सकता है। वो माइंडसेट में मुझे सिखाया। उसके बाद में अपने स्किल को अपग्रेड करना। आपसे भी मैंने एक बार इसको सुना है, या आपके बातों से मैंने एक बार सुना था कि आपको वन टीम, वन मिशन के साथ काम करना चाहिए, एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस होना चाहिए, एक एक मार्केट के ऊपर फोकस होना चाहिए, एक मिशन के ऊपर काम करना चाहिए, और एक मॉडल के साथ काम करना चाहिए। तो मैं पिछले 20 सालों से सर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर में रिटर्न प्लानिंग एक्सपर्ट मुझे पहचाना जाता है मेरे कस्टमर की नजर में। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बात किया जाए तो मैन ऑफ सिस्टम करके मुझे जाना जाता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर सिर्फ काम करता हूँ। और एक ही चीज के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ, 100 गड्ढे खोदने से अच्छा है कि एक गड्ढा 100 फुट का खोदो, तो वहां पे बोरवेल बनने का चांस है। और 100 जगह पे अगर 10 गड्ढे खोद के रखेंगे तो हो सकता है वो गड्ढे बन के रह जाएंगे, उसमें पानी कभी नहीं निकलेगा। तो स्किल जो जहां पे मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, उसका स्किल एक्वायर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर से और एक तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, माइंडसेट और स्किल सेट तो काम करता ही है, लेकिन उसके साथ में सिस्टम भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अकेले अगर भागते रहेंगे तो कब तक भागेंगे? क्योंकि हर इंसान को एक लिमिटेशंस है। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। कुछ एज तक मैं भाग सकता हूँ, कुछ दिन तक मैं भाग सकता हूँ। मुझे भी बीमारी आ सकती है, मुझे भी बूढ़ापन आ सकता है, मुझे भी और सारी लिमिटेशंस आ सकती है। कुछ समय के बाद आपको एक सिस्टम के साथ भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे मेंटोर और एक मेंटोर ने मुझे बताया था कि सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। सिस्टम जो है काम करती है, इंसान कभी भी फेल हो सकता है। आप 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल भाग सकते हैं, उसके बाद आप भाग नहीं सकते। अगर आपकी तरफ से कोई भागना चाहिए तो आपको एक गुरु मंत्र में मेरे मेंटोर से मैंने सीखा था, आपको इस चीज को हर बार सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ कैन मैन, मनी एंड सिस्टम वर्क फॉर मी? जब तक आपके लिए लोग, पैसा और सिस्टम काम नहीं करता है, तब तक आप आपके जीवन में अमीर कभी नहीं बन सकते, फाइनेंशियली फ्री और टाइम फ्रीडम आप कभी नहीं पा सकते। अमित जी। बहुत बढ़िया। अभी ये बहुत सारी चीज हम लोग सोचते हैं, पर करने के बाद में जब रिजेक्शन आता है या फेल होते हैं, क्योंकि वो दही हंडी के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लेयर पे लेयर बनते हैं, पर वो हमेशा ऊपर जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बार गिर के नीचे भी गिरता है। सो राइट। आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए रहेंगे जब भी आप सिस्टम फॉर्म कर रहे थे, तभी बहुत सारे रिजेक्शन आ सकते हैं या फिर फेलियर्स हुए हैं, उसके वो आप कैसे अपने बिजनेस के श्रेय को डालेंगे, सक्सेस को डालेंगे इसमें? राइट। जैसे एकदम बहुत अच्छा सवाल अमित जी आपने आपने पूछा कि बहुत बार लोगों को ना, बहुत सारे लोगों के सक्सेस दिखते हैं। अमित जी आज कहाँ पे है, दया वेकर कहाँ पे है, दया वेकर टीओटी कर रहा है, दया वेकर मल्टी टीओटी कर रहा है। लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आपने अगर कभी डक देखा होगा, बदक देखा होगा, जो पानी में होता है, ऊपर से बहुत शांत होता है, लेकिन उसके पीछे, उसके नीचे उसके पैर जो है ना, बहुत हलचल उनकी चालू रहती है। इस तरह से कुछ होने को मिलता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, जिसको मैं कभी भी प्रॉब्लम नहीं बोलता हूँ, चैलेंजेस बोलता हूँ, क्योंकि आज उसके कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे गुजरना पड़ा है। बहुत बार मेरे ऑफिस जो है डिमोलिश हो चुके हैं। बहुत बार मेरी सारी सारी की सारी टीम छोड़ के चली गई है। लेकिन मुझे लगता है हर चैलेंजेस से मुझे एक सीखने को मिलता है, हमें एक सीखने को मिलता है। और उसी एनर्जी के साथ और दुगनी तरीके से कैसे हम बढ़ सकते हैं, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। और मेरे एक मेंटोर ने मुझे और एक चीज सिखाया था, बताया था। उनका कहना था कि हम जाति से कुम्हार है। जाति से मैं कुंभार नहीं हूं, लेकिन हम कुंभार है, एक शिल्पकार है, बनाने वाले हैं। तो आपको टूटने वालों का चिंता करने की जरूरत नहीं है, कितने मटके फूटते हैं उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बनाने का काम कर, क्योंकि तेरा जिम्मेदारी बनाने का है। तो मैं बहुत बढ़िया। अमित जी, बहुत सारे चैलेंजेस आने के बावजूद भी मैं इस चीज का कभी सोच नहीं पाता हूँ, या मुझे कभी चैलेंजेस तक छू नहीं पाते हैं कि आगे चल के अभी बंद किया जाए। तो मैं हर बार और नया कुछ अच्छा और बढ़िया सा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर कि मैं कभी ऐसा सोचने का ख्याल नहीं प्रयास। आया, बहुत रिजेक्शन आ रहा है या फिर बहुत बार गिर रहे हैं, यार छोड़ो यार, क्विट क्विट क्विट, ऐसा कभी लगा नहीं ऐसा कभी करने के लिए? यस, ग्रेट, थैंक यू अमित जी। देखिए कैसा होता है, ये होता है, जैसे ये मैं आपसे भी कई बार आपके मुंह से भी मैंने सुना है कि आप जब मिशन के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको कभी थकावट नहीं आती है।
जब आप पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है कुछ समय के बाद आप रुक जाएंगे, थक जाएंगे, बस हो गया यार, घर चल रहा है ना, सब चल रहा है। लेकिन जब आप मिशन के साथ चलते हैं, मैं मेरे कम्युनिटी को और मेरे टीम को भी मैं ये चीज अक्सर कहता हूँ, आप जब तक सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो आप सिर्फ 10 से लेके 6 बजे का ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर आपने मिशन लेके अगर काम करना चालू किया तो आपको कभी भी थकावट नहीं महसूस होगी। और इसी का रिजल्ट है अमित जी, मेरे पास जो भी स्टाफ काम कर रहा है, पिछले 15 सालों से मेरे साथ में वो स्टाफ काम कर रहा है, और उनको एक मिशन के साथ हमने जोड़ा हुआ है। मिशन के साथ जुड़ा हुआ है कि हम जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर से भी आगे का काम कर रहे हैं, भगवान से भी आगे का काम कर रहे हैं। भगवान ने आज सामने सामने घर वाले किसी अर्निंग पर्सन को लेके गए, उसके बाद जो काम चालू होता है वो हमारा चालू होता है। तो एक मिशन के साथ अगर हम काम करेंगे, और एक मिशन में कर रहा हूँ कि 2025 तक 1 लाख लोगों के जीवन में रिटायरमेंट प्लानिंग के माध्यम से सिक्योरिटी प्रदान करना, ये 2025 का मिशन लेके मैं काम कर रहा हूँ। और जब मिशन नजर में आता है तभी चैलेंजेस सर बहुत छोटी लगती है अमित जी। बहुत बढ़िया। क्या क्या सपने आपके पूरे हुए इस इंडस्ट्री में आने के बाद? यस, मैं अक्सर ग्रेट, मैं अक्सर कहता हूँ, आफ्टर मैजिक एंड लॉजिक विल हैपन। अगर वेरी गुड। टेन बहुत बढ़िया। आफ्टर द मैजिक एंड्स, लॉजिक एंड्स, लॉजिक एंड्स, मैजिक हैपेंस। वेरी जब गुड। लॉजिक खत्म हो जाता है तब मैजिक शुरू हो जाता है। मेरे जीवन में सारी चीजें मैजिकल है अमित जी। अगर 10th में 43% वाला बंदा अगर टीओटी कर सकता है, तो मुझे लगता है सिर्फ मैजिकल ही हो सकता है। 2 बार टर्मिनेशन से लेके अगर 2 टीओटी तक का सफर अगर कंप्लीट कर सकता है, तो ये सारी मैजिकल है। अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस घर में मेरा बचपना निकला है, जीवन के मैंने लगभग 25 से 30 साल निकाले हैं, मुंबई के 10 बाय 10 के रूम में मैंने 6 लोगों का फैमिली हम रहते थे। और आज मुझे बताने को खुशी होती है, जितना घर में हम 6 लोग रहते थे, उतने उससे भी बड़ा मेरा आज बाथरूम है। तो मेरे आज जीवन में जो भी सारी चीजें हैं वो सारी मैजिकल है। टू व्हीलर का मुझे बहुत शौक हुआ करता था, और बचपन में मेरी टीम को मैं अक्सर बताता भी हूँ, मैं घर में एक चेयर होती है ऐसी फोल्ड करने वाली चेयर, तो उसके ऊपर बैठ के मैं साइकिल का मजा लेता था कि यार इस तरह से मैं साइकिल एंजॉय कर रहा हूँ। पर आज के डेट में दोस्तों बताने को मुझे अमित जी खुशी होती है कि इतनी सारी टू व्हीलर्स है कि मेरे जीवन में मैंने मेरा टू व्हीलर कभी बेचा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जो सपना मेरा था बहुत से लोग के सपने हैं। और मेरे मेरे जो टू व्हीलर जो भी मैं एक्सपायर कर देता हूँ वो मेरी टीम के साथ मैं बांटता हूँ। आज मेरे पास टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, जो चाहिए सर आज वो सब कुछ है। और मैं बोलता हूँ ना, सारी चीजें मैजिकल है, क्योंकि लॉजिक के साथ शायद इसके बारे में या कभी एक सोच नहीं एक सकता एक था। बात मैं पक्का कहता हूँ कि मैजिकल अपने को लगती है, पर उसके पीछे जैसे आपने बतख का जब किया ना, कि राइट, अल्टीमेटली इट्स बहुत सारी एफर्ट्स इसके अंदर है। राइट, मैजिक अकर्स ओनली टू दोज हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। अगर वो आज के डेट के अंदर वो खुद कुछ करेगा नहीं और सिर्फ भगवान के ऊपर बैठे रहेगा कि मैजिक होगा, मैजिक होगा, मैजिक होगा, सो इतने सारे मेंटर्स, इतनी सारी ट्रेनिंग्स, इतना सारा एग्जीक्यूशन, इतना सारा फेलियर्स एंड स्पीड, without राइट। speed it cannot happen. So that's the great thing that about you. Now you यस अमित जी, मैं also, यही बताना चाहूंगा, मैजिक होते नहीं है, मैजिक करने पड़ते हैं। हाँ, that is a great thing. मैजिक राइट, करने पड़ते हैं। राइट। Very nice. अच्छा, oh, now you are learning about online also. So why did you think about online getting deeper and deeper? यस, अमित जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। सर देखिए ना, इतने पिछले भी 20 सालों में काम करते करते हुए ना, मैंने एक चीज को देखा है कि हर काम का एक एक्सपायरी डेट होता है, और हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। जैसे मैंने देखा, 2003 से मैंने एजेंसी लिया, 2010 तक मैंने बहुत सारे सफर किए, वो भी मेरे एक जीवन का एक जर्नी था। 2010 के बाद में 2010 से लेके 2000 अगर 20 का बात किया जाए, तो मैं इतना भागा, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी कंप्लीट हम कर पाए। फिजिकल मोड में उस टाइम पे हम काम करते थे, मेरी टीम के साथ में काम करता था। बहुत सारा मतलब जो लोग कभी सोच नहीं मत बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच नहीं पाते हैं, उस लेवल का हम काम करते थे। टीम मेरे लिए काम करती थी, सिस्टम मेरे लिए काम करता था। लेकिन कोरोना के बाद में कुछ सिचुएशन थोड़े से चेंज हो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है, या मेरा मेरा माइंडसेट बनाया हुआ है। और उसके बाद में 10 साल हुए, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, अभी मुझे लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी उसके ऊपर का कोई अवार्ड अभी तक नहीं है, तो कौन सा अचीव करने का बचा है। तो अभी हमने सोचा कि कुछ अलग सिस्टम क्यों ना किया जाए। आज तक हम लोगों के साथ काम कर रहे थे, लोगों को काम पे लगा रहे थे, और इसके साथ अगर हम सिस्टम को भी अगर काम पे लगाना चालू सीख पाए, कर पाए, तो मुझे लगता है और मैजिकल रिजल्ट हो सकता है। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम, स्कोप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। और लोगों के साथ में अगर अपने सिस्टम को भी अगर काम पे लगाया, जैसे मैं आपसे सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत बड़ा मार्केट है, और आपके जैसे कस्टमर चाहिए वैसे करोड़ों कस्टमर दुनिया में पड़े हुए हैं। आपका आइडियल कस्टमर का जो डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, तो आइडियल कस्टमर करोड़ों पड़े हैं, बस आपको पहुंचने का तरीका आपके पास होना चाहिए। फिजिकल में कुछ लिमिटेशंस आते हैं, मुझे लगता है अमित जी ऑनलाइन में वो लिमिटेशंस हमारे खत्म हो जाते हैं, और बहुत बड़ा काम और मल्टीप्लिकेशन में हम काम जो है ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसको मैं
इनफैक्ट बोलता हूँ ऑनलाइन से भी बोलूंगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन का हाइब्रिड मॉडल अगर आप डेवलप करेंगे तो हाइब्रिड मॉडल के साथ आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा पर्सनली अमित जी मेरा मानना है। एब्सोल्युटली। एंड सेकंड थिंग, ऑनलाइन के अंदर जो अपने को मिलता है दैट इज डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई बिजनेस को अगर अपने को फोकस करना है तो मेरी ऐड कहाँ पे जा रही है, उसमें से कितने लोग ऐड को देख रहे हैं, कितने इंप्रेशंस हो रहे हैं, कितने लोग मेरे लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, कितने लोग मेरे अपॉइंटमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितने लोगों के पास में मैं ऑटोमेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकता हूँ, फॉलो अप दे सकता हूँ। दिस बिकम्स एज एन नॉट जस्ट वंस बट अ लाइफ टाइम एसोसिएशन विद द पर्सन। यस यस प्रॉब्लम अमित जी। कैसे होता है दया, कि लोग चाहते हैं कि तुरंत सेल हो जाए, तुरंत का तुरंत, बेच 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 बेच, बट वी फॉरगेट दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ मनी। एंड मनी राइट। के लिए सबसे पहले आता है अवेयरनेस, देयर हैज टू बी इंटरेस्ट, देयर हैज टू बी योर क्रेडिबिलिटी। जब तक हम क्रेडिबिलिटी वहां पे नहीं देते, एंड देयर हैज टू बी अ फॉलो अप, और ये सारा प्रोसेस है। वंस यू आर डिफाइनिंग दिस प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, it makes magical. The most important thing there I've seen, that is you are teaching also. And that is राइट। something which is fantastic. I've seen all successful people, they have a habit of learn, do, and teach. Learn, do, and राइट। teach. Learn, do, and teach. Can you just throw a little bit light on that? कि किस तरीके से आपने ये मॉड्यूल पे जाने का सोचा और क्यों कर रहे हो आप ये? फंटास्टिक अमित जी, थैंक यू वेरी मच। ये आपने पूछा क्योंकि अमित जी मेरा हर बार मानना होता है, जैसे आपने अभी बताया कि एक यूनिवर्सल नियम है, इसकी कुदरत का नियम है कि आप सीखिए। एजुकेशन का नियम है यूनिवर्सल, आप सीखिए, आप कीजिए और आप करवाइए, मतलब लोगों को सिखाइए, तब वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। मैं लॉ ऑफ गिविंग को बहुत ज्यादा मानता हूँ अमित जी, क्योंकि जितना गुना देंगे, क्योंकि मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, खेती बाड़ी हम करते हैं, और मैंने देखा है कि अगर एक बूंद अगर जिसमें डाला जाए, एक अगर गेहूं का दाना अगर डाला जाए तो उसे कई सारे गेहूं के दाने निकलते हैं। और मेरा 100%, मेरा ये 100% विश्वास है कि जो चीज मेरे पास है वही चीज मैं दे सकता हूँ, और जो चीज आप दोगे वो आपके जीवन में कई गुना बन के मेरे पास आता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हाथ दोस्तों लिमिटेड है, मेरे हाथ में जितना बैठेगा उतना बैठ सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली मैं इसको नहीं दे पाया तो मेरे हाथ से निकलने वाला है, छूटने वाला है, गिरने वाला है, वेस्ट होने वाला है। और जो सिस्टम मैंने मेहनत करके 20 सालों से मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा, अगर ये सिस्टम शायद मैं और किसी के साथ नहीं शेयर कर पाया तो हो सकता है कि मेरे बाद में सारा सिस्टम जो वैनिश हो जाए। और इसलिए अमित जी, इस यूनिवर्सल लॉ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कमांडो प्रोग्राम हम चलाते हैं, जो स्पेशली इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए हम लेते हैं, जहाँ पे ये जो सिस्टम पिछले 20 सालों में मैंने डेवलप किया है उसको रिप्लिका बनाने का मेरा प्रयास मैं करता हूँ। क्योंकि कोरोना से पहले मेरा सपना हुआ करता था, सपना था अमित जी, कि मैं ऑल ओवर इंडिया में मेरे 200 फ्रेंचाइजी बनाना चाहता था, फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर मैं काम करना चाहता था। लेकिन कोरोना के बाद में सारी सिचुएशन चेंज हो गई, और उसके बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि 200 फ्रेंचाइजी बनाने के लिए फिजिकली काम करना पड़ेगा, फिजिकली सारा सेटअप बनाना पड़ेगा। कोरोना ने हमें दिखा दिया कि ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। और ऑनलाइन में मुझे ये भी दिखाया कि 200 की जगह पे 2000 नहीं, 20,000 नहीं तो 2 लाख भी फ्रेंचाइजी आप बना सकते हैं, अगर इस तरह का ऑनलाइन मॉडल अगर डेवलप किया जाए। और इसके माध्यम से जो भी हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स है, वो मेरे साथ जुड़ते हैं। आज के डेट में लगभग 5,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे 200 का जगह पे भी 2,000 का सपना मैं लेके चल रहा हूँ। ऐसे 2,000 ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी में बनाना चाहता हूँ, कि एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपने बिजनेस को चला सके। अमित जी। सर, ये सोचने की बात है माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप छोटा सोचते हैं तब तक आपकी बहुत सारी छोटी 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 प्रॉब्लम्स हैं। बट नाउ एज सून एज यू थिंक बिगर, तो विजन जो है वहां पे यूनिवर्स भी अपने को सपोर्ट करता है। दैट इज फैंटास्टिक दया। एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेस, वो जो आप 2 लाख लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, गेटिंग इनटू द हाइब्रिड मॉडल, माय बेस्ट विशेस टू यू, एंड इट्स रियली ग्रेट। नाउ कमिंग टू the personal experience, what is the advice that you would like to give to the entire community? यस अमित जी, देखो मेरा मेरा हर बार ये मानना रहा है कि जहां पे भी आपको स्किल मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिस्टम्स मिलती है, यहाँ पे मेरा हर बार सीखने का मेरा कोशिश होता है। क्योंकि अक्सर जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था कि सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। अगर आप सिर्फ इंसान के भरोसे पे, मतलब खुद के भरोसे के ऊपर अगर सिर्फ काम कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद आप रुक जाएंगे। लेकिन आपके बिजनेस में सिस्टम जब तक नहीं आती है तब तक आप मल्टीप्लिकेशन में ग्रो नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, सिस्टम किस तरह से काम करती है। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में चपाती बनाने को सिखाया था। जिन जब भी इंडियन आर्मी में जाने का था तो मेरी माँ ने मुझे चपाती बनाने को सिखा रही थी। 4-5 दिन से मुझे चपाती बनाने को सिखा रही थी, मेरी चपाती गोल नहीं बन पा रही थी।
मेरे पिताजी वहां पे आए और उन्होंने एक डब्बे का ढक्कन लिया और बीचों बीच डाल दिया। मेरा चपाती इतना गोल बन गया कि मेरी माँ पिछले 35 सालों से चपाती बना रही, उनकी भी चपाती इतनी उनके जीवन काल में कभी गोल नहीं बनी। यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को मैं बता सकता हूँ कि आपका भी चपाती कभी गोल नहीं बन सकता है, अगर आप कितने भी सालों से चपाती बना रहे हो। लेकिन इसी के साथ ये भी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे बैठा ऐसा कोई इंसान है कि जिसने उसके जीवन काल में कभी भी चपाती नहीं बनाई है, वो मेरे पास आए और ये सिस्टम जो मैं आपको देना चाहता हूँ, सिस्टम अगर आप आपके साथ इंप्लीमेंट करें तो आपकी भी चपाती उतनी ही गोल बनेगी जितनी मेरी बनी है। ये सब बताने का पर्पज क्या है? मेरा कोई चपाती बनाने का ट्यूशन नहीं है। बताने का मेरा पर्पज यही है कि आपके पास काम करने का अगर तरीका है, सिस्टम अगर है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और यही मुझे अमित जी आपके साथ जुड़ने के बाद ऑनलाइन का सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए। ऑफलाइन में तो मैं पिछले 20 सालों से बहुत कर ही रहा हूँ, बहुत अच्छा कर भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और भी। लेकिन इसको ऑनलाइन तरीके से कैसे लेके जा सकता है, यही मतलब यही आशा लेके मैं आपके पास आया हूँ और आपसे बहुत सारी चीजें मैं ये सीखना चाहता हूँ अमित जी। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट आप ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हैं, अपने को इसको स्केल लेके आना है। यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट स्टफ, इसको अपने को स्केल लेके आना है। आई होप यू ऑल व्यूअर्स विल लाइक दिस इंटरव्यू। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द टेक अवे दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट आउट ऑफ द लर्निंग्स। बहुत लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बट एंड ऑफ द डे अनलेस एंड अनटिल यू डोंट कमिट वन पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम एवरी वीडियो सीरीज, it becomes difficult to practically implement everything that they are told. So execute one particular point, write down in the comment box, share with it. Please go and follow Daya Vaikar at his profiles, get in touch with him, and it will be a great learning experience for everyone. I wish each and everyone to take a next leap for your business. अगर आप एमडीआरटी नहीं कर रहे हैं, एमडीआरटी क्वालिफाई करना है, सीओटी नहीं कर रहे हैं, सीओटी क्वालिफाई करना है, टीओटी नहीं कर रहे हैं, टीओटी, and we are there always in support of you. Thank you so much and all the best. Thank you, Daya, for this थैंक यू। exclusive interview. Thank you so much. Thank you.